Hello guys, तो welcome back to this YouTube channel and today we will discuss about the स्केपुला सेकंड पार्ट। देखिए हमने स्केपुला का जो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पे जो हमने जो कंप्लीट किया था ना उसके अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा था किसके बारे में, उसके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या था वो क्या नहीं था किस तरीके से था। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेसेस के बारे में ना। उसी अगर इसकी हम बात करें तो इसकी तीन सरफेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज कोस्टल, द सेकेंड वन इज लेटरल एंड द अनदर वन विल डिस्कस लेटर। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे कोस्टल या फिर बात करें कोस्टल सरफेस की तो यहाँ पे इसके तीन नाम से जाना जाता है। कोस्टल सरफेस, एंटीरियर सरफेस, वेंट्रल सरफेस और वी कैन से द सरफेस नॉट अ सरफेस, ये तो इसका सरफेस था, सॉरी थोड़ा जल्दीबाजी था, कंफ्यूज था। ऑल्सो नोन एज द सब स्केपुलर फोसा, इसको हम यहाँ पे सब स्केपुलर फोसा भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज फेसेस द रिब केस। देखिए अगर हम बात करेंगे ना, अगर किसी भी पर्सन को अगर सामने से देखते हैं, भाई मान लीजिए अगर ये एक पर्सन है, इसके सामने से अगर हम इसको देख रहे हैं और ये स्माइल करता हुआ, तो इसके पीछे जो स्केपुला का जो इस समय जो अपनी तरफ से जो फेस कर रखा है ना वो होगा इसका एंटीरियर पोर्शन, और हम उसी को इसलिए हम बोलेंगे फेस रिब केस, मतलब जो रिब केस को फेस कर रहा है। ठीक है, रिब केस आपको पता है स्केपुला के ऊपर से होती है, कभी भी नहीं आती है, वो उसके अंदर अंदर से आ जाती है। स्केपुला इसके बाद प्रेजेंट होता है, रिब केस इसके अंदर से कवर हो जाती है। तो ये वाला कंडीशन या फिर ये वाला फेस, ये इसका बैक पोर्शन हो गया और वी कैन से द पोस्टीरियर पोर्शन, दिस विल बी ओके, दिस विल बी द पोस्टीरियर पोर्शन। द फेस इज रिब केस एंड दिस इज द ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सुपीरियर लेटरल सरफेस। ओके, एंड द सुपीरियर लेटरल जो सरफेस रहेगा ये कोस्टल स्केपुला का होगा और उसको हम किस नाम से जाना जाएगा, नॉट अ कोस्टल, कोरोकोइड प्रोसेस। ओके, अब देखिए कोरोकोइड जो प्रोसेस होता है ये क्या करेगा, एक ओरिजिनेट फ्रॉम द सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ द कोस्टल स्केपुला। अब जो सुप्रोलेटरल सरफेस ऑफ स्केपुला रहेगा, कोस्टल स्केपुला रहेगा, तो वो जब इसको ओरिजिनेट करेगा तो हम उसको वहाँ पे बोलते हैं एक प्रोसेस बनता है, उसको हम बोलेंगे कोरोकोइड प्रोसेस। ओके, अब जिसको हम ये हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है। हुक लाइक कैसा कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एक अगर इसकी बात करूँ, अगर ये अगर एक स्केपुला है, ये इतना सही नहीं है बट मैंने एक बनाया है कि अंदाजे से यहाँ पर एक छोटा सा एक हुक लाइक प्रोजेक्शन यूँ होता है। ठीक है, तो ये जो हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं कोरोकोइड प्रोसेस। ओके, और ये क्या करेगा, लाइज जस्ट अंडरथ ऑफ द क्लेविकल के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये अटैच रहेगा तीन मसल्स से। तीन मसल्स कौन कौन सी रहेगी, पीएम, सीबी एंड बीबी। अब देखिए इसको अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पीएम, सीबी, बीबी। बट मैं अगर आपको और भी और डिटेल में बता दूँ तो ये है पेक्टोरलिस माइनर, ये है कोरोकोब्रैकिलिस और ये है ब्रैकियोब्रैकिलिस, सॉरी बाइसेप्स ब्रेकाई। तो बाइसेप्स ब्रेकाई का यहाँ पे शॉर्ट हेड यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अब हम यहाँ बात करेंगे सब स्केपुलर फोसा की। देखिए सब स्केपुलर फोसा कौन सा है, यहाँ पे ये जो अगर मैं इसकी बात करूँगा ना, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे एक हल्का सा एक फोसा या फिर एक मैं बोलूँ छोटा सा एक उभार टाइप का बनेगा पोस्टीरियर साइड में, तो एंटीरियर साइड में एक हल्का सा खड्डा टाइप का बन जाएगा, एक फोसा टाइप का, एक कैविटी टाइप का बन जाएगा जिसको हम फोसा बोलेंगे। तो सब स्केपुलर फोसा क्या होता है, दिस इज ए थिक रिज विच इज एडजॉइनिंग द लेटरल बॉर्डर। ओके, यहाँ पे जो लेटरल बॉर्डर है उसको एडजॉइनिंग करेगा, ऑलमोस्ट रोड लाइक इसका वो रहेगा, और ये ओरिजिनेट होगा किसके जरिए, द सब स्केपुलरिस मसल्स का। और सब स्केपुलरिस मसल्स में भी कौन सी जो रोटेटर कफ मसल्स होती है ये उसको ओरिजिनेट करेगा। ये ओरिजिनेट होगा नहीं, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये ओरिजिनेट करेगा। इट विल ओरिजिनेट किसको करेगा, मतलब जो इसके सब स्केपुलरिस मसल्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे ना तो देख लेना, यहाँ समझ जाना कि उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, सब स्केपुलरिस फोसा से, उसी के नाम से। यहाँ पे एक लार्ज कॉनकेव डिप्रेशन रहेगा और वी कैन से द ब्रॉड कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, और कैसे डायरेक्ट मीडियली एंड द फॉरवर्ड यानी कि आगे की साइड। अब इसके हम बात करेंगे, इसके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेटरल 1/3, अगर लेटरल पोर्शन है तो लेटरल 1/3, मैं इसको बोलूँगा लेटरल 1/3, और मैं इसको बोलूँगा लेटरल 2/3। ये जो रहेगा ये रहेगा लेटरल 2/3 और मान लीजिए ये रह गया लेटरल 1/3। तो अब जो लेटरल 1/3 रहेगा वो तो रहेगा बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा, बट जो मिडिल 2/3 रहेगा ये मार्क्ड बाय द सेवरल ओब्लिक रिजेस, इसके अंदर बहुत सारी ओब्लिक रिजेस प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या करेगा, रन लेटरल वर्ड्स और वी कैन से द अपवर्ड्स, मतलब लेटरल वर्ड्स या फिर अपवर्ड, यानी थोड़ा सा कि ऊपर की साइड में इसका क्या रहेगा, मतलब ऊपर की साइड में इसका बाहर रहेगा, मतलब बाहर का मतलब कि जो क्या बोलते हैं ना अपन कि एक छोटा सा एक ऐसी टाइप का मार्क रहता है जिसका निशाने से हमको ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाई देता है कि नीचे से बिल्कुल हल्का सा ऐसे ऊपर जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि अपवर्ड, मतलब अपवर्ड क्या मतलब नीचे से थोड़ा सा पतला रहेगा बट ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देगा, इस तरीके से जाएगा नहीं, मतलब दिखाई तो हमको ऐसे फील सा होगा।
नाउ सी दिस इज द प्रेजेंट एट ओवरमोस्ट ऑल द सरफेस। यहाँ पे मैंने ओवरमोस्ट लगभग सारी सरफेस को मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक हल्का सा एक ओब्लिक में एक रिज भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। नाउ सी लेटरल सरफेस। अब देखिए लेटरल सरफेस की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे दिस इज द फेस द ह्यूमरस। लेटरल सरफेस का मतलब हो गया जो ह्यूमरस को फेस कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर ये एक हमारा कौन सा ये एक्रोमियन प्रोसेस है, तो एक्रोमियन के पास में यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा, ह्यूमरस आके जुड़ेगा। तो अगर यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस नहीं, एक्रोमियन प्रोसेस में नहीं, यहाँ पे एक ग्लिनोड का फोसा रहेगा, तो ग्लिनोड फोसा के अंदर जाएगा वो। तो यहाँ पे जब वो क्या करेगा, ह्यूमरस आके इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो किसको फेस करेगा, इसका जो लेटरल सरफेस है वो फेस करेगा इसको, किसको, ह्यूमरस को, ओके। और यहाँ पे क्या, साइट ऑफ मेनी मसल्स एंड ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। साइट्स ऑफ मेनी मसल्स हमने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी साइट्स का ओरिजिनेशन होता है। जैसे कि अब हम बात करूँ यहाँ पे, मतलब किसी एक मसल्स का नाम नहीं लूँगा, बट धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पे सब कुछ कवर करवा दूँगा। नाउ सी इसके कुछ बोनी लैंडमार्क्स है। बोनी लैंडमार्क फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लिनोड फोसा। ग्लिनोड फोसा तो प्रेजेंट ही यहाँ पर है लेटरल साइड के अंदर। और यहाँ पे ये क्या है, ग्लिनोड फोसा एक शैलो कैविटी टाइप का है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सुपीरियरली ऑन लेटरल बॉर्डर। दिस विल आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, ओके। अब इसका सुप्रा ग्लिनोड ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए सुप्रा ग्लिनोड ट्यूबरकल, अब अगर यहाँ बोलूँ कि ये जो एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपने फेस की तरफ बनाऊँ, भाई मान लीजिए ये तो हमारा कौन सा वो था, क्या इसको हमने इसको क्या जवाब, हमने इसको क्या बोला था, हम एक जो हुक लाइक क्या था, ये प्रोसेस था जिसको हमने बोला था कोरोकोड प्रोसेस। कोरोकोड प्रोसेस के बाद में यहाँ पर था हमारे पास एक एक्रोमियन, जैसे कि कोरोकोड प्रोसेस हो गया। उसके बाद में यहाँ पे था ये एक्रोमियन हम कह सकते हैं। और उसके बाद में जब ये तीनों यहाँ पे कनेक्ट हो गए तो यहाँ पे एक छोटा सा एक फोसा था, और ये हो गया इसका एक छोटा सा लेटरल प्रोजेक्शन। तो ये क्या था, ये है ग्लिनोड फोसा। अब देखिए ग्लिनोड फोसा के उप अभाव के अंदर यहाँ पे एक आपको देख रहा होगा एक छोटा सा ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मतलब एक छोटा सा भाव, तो वो कहाँ बनेगा, इसके ऊपर बनेगा। तो इसीलिए हमने बोला है कि इसको क्या बोला है, सुप्रा ग्लिनोड। सुप्रा मतलब अपर, अबव के साइड, सुपरा सुपीरियर, यानी कि किसके ऊपर, ग्लिनोड के ऊपर। और क्या है, ट्यूबरकल यानी कि एक हल्की सी उभार। दैट्स वाई वी यूज है द सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रफ होता है एंड जस्ट नॉट डस्ट, दिस इज द जस्ट सुपीरियर टू ग्लिनोइड फोसा एंड अटैच टू द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रोकाई। यहाँ पे बाइसेप्स ब्रोकाई का लॉन्ग हेड प्रेजेंट था। अब मैं यहाँ पे पूछूँ कि बाइसेप्स ब्रोकाई का शॉर्ट हेड कहाँ प्रेजेंट था, तो शॉर्ट हेड जो प्रेजेंट था वो था कोरोकोड प्रोसेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो कोरोकोड प्रोसेस था उसके अंदर यहाँ पे जो था क्या था, उसका बाइसेप्स ब्रोकाई, जो हुक लाइक प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे दिखाया था ना, उसके अंदर यहाँ पे बाइसेप्स ब्रोकाई का शॉर्ट हेड प्रेजेंट था, ओके। अब इसके हम कुछ और अगर इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल की बात करें तो देखिए इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, देखिए सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल तो हो गया, ये मैंने स्पेलिंग गलत कर रखी है तभी मैं करूँ, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल एंड सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। सुप्रा मतलब अबव की साइड, इंफ्रा मतलब डाउन की तरफ। तो यहाँ पे इंफ्रा का मतलब क्या हो गया, रफनिंग, यह भी रफ मतलब रफ पार्ट है। दिस इज इंफीरियर टू व्हाट, ग्लिनोइड फोसा एंड दिस इज अटैच टू लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रोकाई, ओके। यहाँ पे बाइसेप्स ब्रोकाई का भी, यहाँ पे भी इसका जो है लॉन्ग हेड प्रेजेंट रहेगा। डन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स पोस्टीरियर सरफेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए पोस्टीरियर जो सरफेस है ये हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वैसे और कई जगह पर आपको दिखाई नहीं जाता है, मतलब भी आपको ये लेटरल सरफेस है ये नहीं दिखाया जाता है आपको एक्चुअल में। पोस्टीरियर सरफेस या डोर्सल सरफेस तो हर जगह बताया जाता है। अब देखिए जो पोस्टीरियर सरफेस या डोर्सल सरफेस है ये क्या होता है, दिस इज आर्च्ड बाय द अबव डाउनवर्ड, ओके, एंड दिस इज द स्केपुला फेसेस टू आउटवर्ड्स। स्केपुला है वो आउटवर्ड्स यानी कि बैक की साइड फेस करेगी, यानी कि अगर ये हमारी स्केपुला है और हमारा फेस अगर इस साइड है, मतलब हम इसको अगर पॉइंट को देख रहे हैं, ये हमारी तो स्केपुला का ये रहेगा फेस एंटीरियर की साइड में, तो ये हमारा पोस्टीरियर, वी कैन से द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्केपुला,
इजी वे में बोलूँ अगर मैं, तो अभी कहाँ से ओरिजिनेट करेगी, नॉट सॉरी ओरिजिनेट नहीं करेगी, किसको ओरिजिनेट करेगी, मेजर साइट्स ऑफ रोटेटर कफ मसल्स। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रोटेटर कफ मसल्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। अब मैं बात करूँ किसके थ्रू मार्क्ड करेगा यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहेगी। देखिए अगर पोस्टीरियर सरफेस की बात करूँ तो यहाँ पे एक स्पाइन मार्क करेगा। स्पाइन मार्क मतलब यहाँ पे स्पाइन प्रेजेंट रहेगा। मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द स्कैपुला रन ट्रांसवर्स अक्रॉस स्कैपुला, मतलब कि अगर मैं बात करूँ ये अगर स्कैपुला है, अगर ये स्कैपुला है अगर तो सी, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कैविटी पोर्शन, ओके ये स्कैपुला है तो यहाँ पे एक स्पाइन गुजरेगा, वो पूरे अक्रॉस द स्कैपुला में प्रेजेंट रहेगा, अक्रॉस द स्कैपुला प्रेजेंट रहेगा। डिवाइडिंग द सरफेस इनटू द टू रीजन्स। अब यहाँ पे ये जो रहेगा स्पाइन, तो ये स्पाइन क्या करेगा, नॉट ये स्पाइन इसके थ्रू नहीं है एक्चुअल में, स्पाइन इसके बीच के अंदर एक क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स अक्रॉस द स्कैपुला एक्चुअल में, सॉरी दिस इज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके बारे में, तो ये जो स्कैपुला रहेगा, मान लीजिए ये स्कैपुला है, अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे टू चीज़ों के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर देगा, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। तो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा को यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड करेगा। देखिए अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस है ना, तो एक्रोमियन प्रोसेस के थ्रू अबव साइड के हल्का से ऐसे यूँ होते हुए और ये यहाँ से यूँ जाएगा, इसको हम बोलेंगे स्पाइन। ये है स्पाइन जो कि इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस। ये स्पाइन नहीं, ये वाला स्पाइन जो स्कैपुला का स्पाइन है। यहाँ से समझने में मिस्टेक मुझसे भी हो गई एक्चुअल में यहाँ पे जब मैंने इन वर्ड्स की तरफ ध्यान दिया तब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी स्पाइन को फिर से पढ़ के। मैं स्टार्टिंग में बहुत बार से इसको मिस्टेक कर रहा हूँ। एंड दिस इज मार्क्ड बाय द एक्रोमियन। अब देखिए एक्रोमियन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। एक्रोमियन हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि एक्रोमियन कहाँ पे होता है, एक्रोमियन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके और यहाँ पे एक हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि क्या होता है, कोरोकोड प्रोसेस, और उसके जस्ट पास में होता है यहाँ पे इसको हमने क्या बोलता है, ग्लूनर फोसा। ओके तो ये हो गया। हम इस एक्रोमियन की बात करेंगे। ये मैंने यहाँ पे जो लिया है ये पोस्टीरियर पोर्शन लिया है। एंटीरियर पोर्शन की अगर मैं बात करूँगा ना, तो एंटीरियर पोर्शन आपको किस तरह से दिखा देगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लूनर कैविटी रहेगा, इसके अंदर से थोड़ा सा यू इधर से होते हुए, और ये उसके बाद में ये रहेगा क्या, ये इसका कोरोकोड प्रोसेस रहेगा, एंड देन दिस विल बी द एक्रोमियन। ओके और एक्रोमियन से यहाँ पे तो ये थोड़ा सा किसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बट इसका जो ये रहेगा, ये वाला जो स्पाइन रहेगा, ये वाला जो है ये स्पाइन है इसका, तो ये इसका एंटीरियर पोर्शन रहेगा। मतलब इसको एंटीरियर से जब हम देखेंगे, और अगर मैं इसको बात करूँ कि ये कौन सी साइड का है, तो ये है आई थिंक, अगर मैं इसको बैक में कर दूँगा, मैं इसको अगर लेफ्ट इसमें करता हूँ तो ये राइट साइड का है, ओके और ये भी राइट साइड का ही है, बट ये किसका है, ये पोस्टीरियर पोर्शन का है। अंडरस्टूड। तो अगर मैं इसके एक्रोमियन पोर्शन की बात करूंगा तो एक्रोमियन पोर्शन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द स्पाइन आर्चेज ओवर द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ स्पाइन आर्चेज, ये जो स्पाइन आर्चेज है इसका प्रोजेक्शन है, और ये कहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के अंदर, आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल एट द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे ही ये क्लेविकुलर से भी आर्टिकुलेट करेगा, नोट सॉरी दिस वन, ये एक्रोमियन सॉरी। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर यहाँ पे टू पार्ट जो यहाँ पे स्पाइन ने इसको डिवाइड किया था किसके अंदर, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। तो देखिए इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा में क्या होता है, दिस इज मच लार्जर देन सुप्रा स्पाइनेटस फोसा एंड द एरिया बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ये एरिया जो उसके स्पाइन ऑफ स्कैपुला के बिलो रहेगा, डिस्प्ले कॉन्वेक्स शेप एंड दिस इज ओरिजिनेट द इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। एंड ये कौन सी थी, फ्रॉम मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। मतलब जो इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा है उसका जो मीडियल की साइड में जो 2/3 पार्ट रहेगा ना, वो वहाँ से उसको ओरिजिनेट करेगा। और जो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा है या सुप्रा स्पाइनस फोसा है, ये क्या होता है, ये कौन सा एरिया होता है, एरिया अबव द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये जो स्पाइन हो गया इसके अबव में रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, मच स्मॉलर देन द इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा एंड दिस इज मोर कॉन्वेक्स इन द शेप, स्मूथ एंड द ब्रॉड। देखिए यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा, ये भी कॉन्वेक्स है और ये भी कॉन्वेक्स है, बट यहाँ पे इसका इन द शेप स्मूथ ये ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे ब्रॉडर रहेगा देन इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। दिस इज मोस्ट क्लियर व्यू फ्रॉम अबव
and originate the supraspinatus muscle, and this is also originate from the medial two-third of the supraspinatus fossa. यहाँ पे जो infraspinatus fossa है वो supraspinatus fossa से कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पर कनेक्टेड ही तो है, ये आपस में कनेक्टेड है। और ये कहाँ पर होती है? सिचुएटेड है लेटरल टू द रूट ऑफ द स्पाइन। ये गया लेटरल साइड में रूट ऑफ द स्पाइन का, ये मतलब लेटरल से लेके रूट ऑफ द स्पाइन में, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, इसको हम सुप्रा बोलेंगे, इसको इंफ्रा बोलेंगे। ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ बात करेंगे इसके बॉर्डर्स की। यहाँ पे इसका सरफेसेस कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है या फिर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को जरूर पूछिएगा, वहाँ पे मैं आपके कमेंट्स का आंसर जरूर देता हूँ। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।